हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त और अपनी स्टडी में व्यस्त हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे दिन की शुरुआत होती है एक गिलास गुनगुने पानी के साथ। तो हमने पानी गर्म किया, पिया और उसके बाद योगा वगैरह हमने किया, अभी रूटीन में लाने की कोशिश कर रहे हैं। देन हमने 1 कप चाय बना लिया और साथ में थोड़ा सा भुना चना ले लिया। अभी आजकल मेरा ब्रेकफास्ट यही चल रहा है क्योंकि ठंड की वजह से बहुत सारे ऑप्शन हमारे खत्म हो गए क्योंकि ऑलरेडी। तो फ्रेंड्स, अपने दिन की शुरुआत होती है आजकल इस मैगजीन के साथ और ये बहुत पॉपुलर मैगजीन है, हर किसी के पास होती है और हर एस्पिरेंट को इस मैगजीन का इंतजार होता है। लेकिन अभी भी बहुत सारे एस्पिरेंट की क्वेरीज आई पिछले 2-3 दिनों में, तो सोचा कि बात कर लेते हैं क्योंकि क्वेरीज अगर आ रही है तो उस टॉपिक पे बात करना अपना फर्ज बनता है क्योंकि सोशल मीडिया पे हैं तो इन्हीं छोटी छोटी टॉपिक्स पे बात करने के लिए हम हैं। पढ़ाने वाले बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं आपको। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस मैगजीन की प्राइस क्या है। तो इस मैगजीन की प्राइस है 130, यानी कि 130 रुपए में आपको किसी भी शॉप पे मिल जाएगी क्योंकि बहुत पॉपुलर मैगजीन है और बहुत सारे एस्पिरेंट इस मैगजीन को लेते हैं, जिसकी वजह से हर शॉप पे इजीली अवेलेबल होती है ये मैगजीन। साथ में ये बाइलिंगुअल आपको मिल जाएगी, इंग्लिश मीडियम में भी मिल जाएगी, हिंदी मीडियम में भी मिल जाएगी। तो आप जैसे परचेज करना चाहें इजीली परचेज कर सकते हैं। सेम शॉप पे आपको इंग्लिश लैंग्वेज में भी मिल जाएगी और हिंदी में भी मिल जाएगी। मेरे पास जो मैगजीन है वो हिंदी मीडियम वाली है। साथ में बात कर लेते हैं, 230 पेज की ये मैगजीन है और इसमें पूरा 1 ईयर का आपका करंट अफेयर्स दिया हुआ है, यानी कि आपका 1 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक का पूरा मैटर इसमें आपको मिल जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर आप मंथली मैगजीन फॉलो करते तो आपको इससे ज्यादा पेजेस पढ़ने पड़ते, लेकिन अगर इतने कम पेजेस में इतने सारे मैटर दिया है, सैल्यूट है पब्लिकेशन को कि इतनी अच्छी मैगजीन करके तैयार किया है और आपके स्टडी में बहुत 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 हेल्पफुल है ये मैगजीन। तो आप चाहें तो इस मैगजीन को परचेज कर सकते हैं और इसको पढ़ने में थोड़ा सा समय लगता है क्योंकि काफ़ी टफ लैंग्वेज हो जाती है इसकी, कि शॉर्ट में चीज़ों को करने की वजह से। अगर यही चीज़ें डिटेल में होती तो पढ़ना आपके लिए आसान होता, लैंग्वेज इसकी थोड़ी सी इजी होती। अभी थोड़ी सी टफ लैंग्वेज हो जाती है क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को बहुत कम शब्दों में समझाया गया है इसमें। तो अगर ज़रूरत पड़े तो आप यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने इस मैगजीन को पढ़ा रखा है, तो आप उनसे मदद ले सकते हैं कि कैसे आपको पढ़नी है, किस पॉइंट पे ज़्यादा फोकस करना है, किस पॉइंट पे बस जस्ट रीडिंग करके आगे निकल जानी है। बाकी जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करती रहूंगी आपके साथ ब्लॉग के माध्यम से। ब्लॉग में जो कुछ भी मैं पढ़ती हूँ वही शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, जो मटेरियल मैं फॉलो करती हूँ वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मेरा जो भी प्लान रहता है वो आप लोगों के साथ पब्लिक है, कुछ भी मैंने ऐसे छुपा के नहीं पढ़ा है, कुछ भी मैंने ऐसे छुपा के नहीं रखा है। जो भी मैगजीन्स पढ़ती हूँ, जो भी यूट्यूब चैनल्स मैं फॉलो करती हूँ, जो भी मैंने कोर्स परचेज किया है, जो भी मेरा नोट्स है, सब कुछ आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर रखा है। तो फ्रेंड्स, हमने शुरुआत में ही बताया था कि अपने दिन की शुरुआत करते हैं आजकल मैगजीन के साथ ही, और ये 1 ईयर मैगजीन है तो काफ़ी टफ है क्योंकि बहुत कम शब्दों में लिखा हुआ है। और दूसरी चीज़, जैसे जैसे एग्ज़ाम पास में आता जा रहा है घबराहट बढ़ती जाती है, ये नेचुरल है, इसमें कुछ भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी सीरियस एस्पिरेंट हैं, जो लोग बहुत बार रिवीजन कर चुके होंगे, उनको भी घबराहट हो रही होगी। तो अगर आपको घबराहट हो रही है तो इस चीज़ से परेशान बिल्कुल भी मत होइए क्योंकि ये सब चीज़ें पॉजिटिवली लीजिए कि हाँ, आप एग्जाम को सीरियस ले रहे हैं, इस वजह से आप पैनिक करें कि अरे हमको ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। बट हाँ, ये है कि थोड़ा सा अपने आप पे कंट्रोल करके अपनी स्टडी ना डिस्टर्ब हो, इतना भी मत घबरा जाइएगा। स्टडी अच्छे से करिए क्योंकि वही चीज़ें आपके साथ जाएगी और जैसे जैसे आपका क्वेश्चन बनता जाएगा वैसे वैसे कॉन्फिडेंस आपका अप होता जाता है। तो कोशिश करिए कि क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम पास में आता है, सबसे बड़ा चैलेंज हम लोगों के लिए यही है। तो अभी मैगजीन हमारी कंप्लीट हो गई है, आज का जो भी हमारा टारगेट था। तो अभी हम चलते हैं अपना लंच बना लेते हैं और लंच बनाने के लिए हमने काबुली चने बॉयल कर लिए हैं और साथ में प्याज और आलू भी बॉयल कर लिए ताकि क्विकली हमारा खाना बन के रेडी हो। कोशिश करती हूँ जितना समय बचा सकती हूँ बचा लूँ। खाना तो बनाना ही, क्योंकि खाना खाए बिना तो स्टडी करना पॉसिबल नहीं। कहते हैं ना, खाली पेट भगवान का भजन भी नहीं होता है, फिर ये तो पढ़ाई है कैसे होगी। तो अभी हम रफली चॉप कर लेंगे प्याज को क्योंकि प्रॉपर कुक हो गई है प्याज चने के साथ, और 1 टमाटर और थोड़ा सा हरा मिर्च और थोड़ा सा अदरक कद्दूकस कर लेंगे और उसके बाद तड़का लगा के जस्ट चना ऐड करके कुकर बंद कर देंगे। बहुत इजीली बन जाता है और बहुत कम समय लगता है इसमें। और आजकल अपने मील से हमने चावल को फुल्ली टाटा बाय बाय कर दिया है क्योंकि मेरा मानना ये है कि इंसान हो या फिर खाने की ही चीज़ें क्यों ना हो, अगर वो आपके लिए समस्या का कारण बन रही है तो फिर उसको टाटा बाय बाय कर देने में ही भलाई होती है। तो अभी एग्जाम तक मैंने चावल से बहुत दूरी बना ली है, जो कि मेरा सबसे फेवरेट मील होता था। मैं किसी भी परिस्थिति में चावल खा सकती थी अपने मील में, लेकिन अभी के लिए भाई दूर ही रहो क्योंकि करियर से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें हम लोग सेक्रीफाइसेस करके यहाँ तक आए हैं, तो एक चीज और त्याग कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि हम लोग तो त्याग के देवता देवियां हैं।
तो अभी हमारा बन गया है छोला और साथ में हम थोड़ा सा आटे का डो लगा लेंगे। 2 मिनट लगेगा, जस्ट 2 रोटी तो बनानी है। और इस टेक के लिए हमने 3 बार वीडियो शूट किया, फाइनली सक्सेसफुल हुआ। ऑफिस से इसको करवाया जाए। साथ में अगर 2 दिन के अंदर पुनः निर्णय नहीं लिया गया तो 21 अक्टूबर 2024 हम लोग आयोग का घेराव पिछली बार से डबल संख्या में हम लोग उस चारों 5 गेटों को घेर के बंद कर दिया जाएगा और एक भी कर्मचारी जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी कोई निकल करेंगे कि मैसूर की युद्ध वाला क्वेश्चन ज्यादा कठिन था कि मराठा के युद्ध वाला क्वेश्चन ज्यादा कठिन था। हो सकता है किसी बच्चों को दोनों फैक्ट याद हो सकता है कि दोनों बच्चों को कोई भी फैक्ट ना याद हो, इसलिए यह परीक्षा उन दोनों परीक्षाओं से अलग है। बस तारीख। और फ्रेंड्स हमें बात करनी है कि जो आयोग परीक्षा लेना चाहता है, चाहे वो यूपीपीसीएस का हो या फिर आरओ का हो, जो 2 दिन में पेपर कराने वाला है आयोग, उस चीज का जितने भी यूपीपीएससी एस्पिरेंट हैं खुल के विरोध कर रहे हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि अपने हक की लड़ाई है और अपने हक की लड़ाई लड़ने में कभी भी किसी भी एस्पिरेंट को हिचकिचाना नहीं चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। तो उसी से रिलेटेड एक छोटी सी वीडियो है जो मैं शेयर कर रही हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस आंदोलन में पार्टिसिपेट कर पाए और आयोग तक दबाव में नहीं आएगा, सरकार तब तक दबाव में नहीं आएगी और तब तक चेंज करेगा, चाहे आयोग हो चाहे गवर्नमेंट हो। अपनी संख्या बल बढ़ानी है और जितने भी हमारे साथी इस आंदोलन को चलाने के लिए प्रयासरत है उनका साथ देना है ताकि ये डिसीजन बदले, क्योंकि अगर एक दिन में पेपर होता है तो हम सबके लिए अच्छा होगा, अगर नॉर्मलाइजेशन लागू हो जाएगा तो हम सबके लिए डिफिकल्टी होगी। तो ये लड़ाई किसी एक की नहीं है, हम सबको साथ देना होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और लोगों को जानकारी हो सके कि आयोग आपकी सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, आयोग को अपनी बात रखने के लिए हम सबको क्या करना होगा और अगला स्टेप क्या होगा हम लोगों का। तो फ्रेंड्स चलिए, आज है हिस्ट्री की बारी, क्योंकि कई दिनों से पॉलिटी चल रहा था और हिस्ट्री पे काफ़ी दिन से ब्रेक लगा हुआ था, तो मैंने सोचा कि वापस एक बार रिवीजन कर लेते हैं। नहीं तो हिस्ट्री के क्वेश्चन तो वैसे भी बहुत जल्दी भूलते हैं, तो वो गलती नहीं करनी है। मैं आप लोगों को अगर सलाह देती हूँ कि मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करिए तो वो चीज़ें खुद पे भी मैं लागू करती हूँ। तो आज मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व किए और अभी बहुत जल्द अब हिस्ट्री और पॉलिटी को टाटा बाय बाय करके इकोनॉमी और जियोग्राफी पे आने वाले हैं, क्योंकि वो सारे सब्जेक्ट भी इक्वल इंपॉर्टेंट है अपने एग्जाम के लिए। बट मेरा मानना ये था कि जितना मैंने पढ़ा है उसमें मेक श्योर हो जाए कि वहाँ से क्वेश्चन आए तो गलत ना हो और वहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन मैं सॉल्व कर पाऊँ, बस ये मेरा प्रयास था। इसी वजह से कई बार मैंने रिविज़न के लिए रखा। अब आगे जियोग्राफी लाएंगे अपने शेड्यूल में, क्योंकि जियोग्राफी के भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और जियोग्राफी का अच्छा खासा वेटेज है अपने पेपर में। तो शाम के डिनर में बना था आज वापस से टमाटर के पराठे और थोड़ा सा अचार। बस चाय की कमी थी, लेकिन अभी चाय छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इस वजह से चाय हमने नहीं बनाई। तो फ्रेंड्स मेरे साथ बहुत सारे सीटेट एस्पिरेंट भी जुड़े हुए हैं, तो कुछ बात कर लेते हैं सीटेट से जुड़ी समस्याओं के बारे में, क्योंकि बीच बीच में मैं स्टडी करती रहती हूँ कि बच्चे रिजल्ट अगर लूज कर रहे हैं तो क्यों रिजल्ट लूज कर रहे हैं। क्योंकि सीटेट एक ऐसा एग्जाम है जो टोटली कॉन्सेप्ट बेस्ड एग्जाम है। आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की नीड नहीं है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, पैटर्न को समझिए और एग्जाम क्रैक करिए, बस इतना करना है। लेकिन इतना भी अगर नहीं कर पा रहे हैं बहुत सारे बच्चे, तो गलतियाँ कहाँ कर रहे हैं उस चीज़ को मैंने समझने का प्रयास किया। तो उसमें एक चीज़ और सामने निकल के आई। पहले भी मैंने कई सारी वीडियो शेयर कर रखी है, बट इसमें मैं शिक्षण से रिलेटेड बात करने वाली हूँ, क्योंकि सारे बच्चों का क्वेश्चन ये होता है कि मैम शिक्षण के लिए कुछ बुक बता दीजिए, या दीदी शिक्षण के लिए कोई बुक बता दीजिए जिस यहाँ से हम पढ़ सके। तो शिक्षण के लिए स्पेशली मैं कहूँगी कोई बुक फॉलो करने की जरूरत नहीं। जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करोगे, पेपर 1 के लिए आज मैं बता रही हूँ, पेपर 2 के लिए मैं कल डिस्कस कर लूँगी। पेपर 1 वाले जितने भी हैं, अगर आप तीसरी से 5वीं तक की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी में सबसे पहले दिया होता है अध्यापक के लिए एक पेज, माता पिता के लिए एक पेज, ऐसे दिया रहता है। उस पेज को आप जरूर पढ़िए। एनसीएफ 2005 आप बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास करिए। जो कमेटी गठित की गई थी, वो कमेटी ने अपनी कितनी सूत्रीय रिपोर्ट दी है, उसमें क्या कुछ कहा है प्राइमरी शिक्षा के लिए, प्री प्राइमरी शिक्षा के लिए, वो सारी चीज़ों पे अच्छे से स्टडी करिए, अच्छे से समझने की कोशिश करिए, क्योंकि आपके सारे शिक्षण के क्वेश्चन वहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। जो थोड़े बहुत मैटर बचता है वो आरटीई एक्ट से पढ़ लीजिए, बाकी तो आप सीडीपी पढ़ते ही हैं, तो सीडीपी से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। जो स्टेज वगैरह वाले क्वेश्चन होते हो तो डायरेक्ट सीडीपी से होते। आज हम स्पेशली शिक्षण से रिलेटेड बात करने वाले हैं। साथ में जब आप कोई चैप्टर पढ़ते हैं, चैप्टर के नीचे भी एक कॉलम आता है, वो दिया होता है अध्यापक के लिए, उसको आप लोग मिस कर देते हैं। आप लोगों को लगता है वो आपके चैप्टर का पार्ट नहीं है, उसको नहीं पढ़ना है, जबकि शिक्षण
शिक्षण में एक एक पॉइंट वहाँ से आपको मिलेंगे। तो शिक्षण के लिए आपको वो मेन जो कॉलम होता है उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो डायरेक्शन लिखा होता है टीचिंग मैथोलॉजी के लिए वो वहीं से सीबीएसई बोर्ड पूछता है, और हम लोग गलतियाँ क्या करते हैं कि उसी पॉइंट को हम लोग छोड़ देते हैं। तो अगर इतना काम आपने कर लिया, जितना भी एनसीईआरटी में नीचे कॉलम दिया है हर चैप्टर के एंड में या बीच में कहीं भी, अध्यापक के लिए, पेरेंट्स के लिए, उस चीज़ को आपको पढ़ लेना है। साथ में आपका जो, जैसे आपने बुक शुरू की पढ़ना, बुक के जैसे ये बुक है आपकी, मान लीजिए एनसीईआरटी की ये बुक है, जैसे आप बुक पलटेंगे पहला पेज जो होता है वो अध्यापक के लिए और एक पेज माता पिता के लिए होता है, उसको पढ़ लीजिए। साथ में एनसीएफ 2005, आरटीई एक्ट 2009, इतना अगर आपने कर लिया तो शिक्षण से एक भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। जो लोग भी 1-2 नंबर से लूज कर जाते हैं वो 100+ मार्क्स लेके आएंगे अगर शिक्षण पे आपने काम कर लिया तो। इतना करके देखिए, शिक्षण में जितने भी क्वेश्चन आपके गलत होते थे वो गलत नहीं होंगे, आपके मार्क्स जरूर इंक्रीज होंगे, आप जरूर अच्छा करेंगे अपने टेस्ट सीरीज में। तो जितना मैंने बताया है आपको, ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो आप फॉलो करेंगे तो सीटेट आपका इजीली क्लियर हो जाएगा और बहुत सारी चीज़ों को पढ़ने से आप बच जाएंगे। तो एक बार कोशिश करिएगा, जो कुछ मैंने आपके साथ शेयर किया, जो अपनी स्ट्रेटेजी मैंने आपके साथ शेयर की है सीटेट से रिलेटेड, और कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई ज़रूर करिएगा कि आपको कैसा लगा मेरा सुझाव और ये वर्क किया आप पे या नहीं किया। फिर हम अगला जो कुछ भी होगा, बहुत सारे टिप्स एग्जाम तक मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी ऐसे ही, क्योंकि पर्सनली मैंने जिया है उस जर्नी को। मैंने कहीं से कोचिंग नहीं किया, मैंने सेल्फ स्टडी से सीटेट 4 बार क्रैक किया है, यूपी टेट 2 बार क्रैक किया है। तो उस जर्नी को मैंने जिया है, क्योंकि कितनी गलतियां हम कर सकते थे वो हमने समझा है, कितनी गलतियां हमने की है वो हमने समझा है। तो बाकी एस्पिरेंट क्या कर सकते हैं, कहाँ पे उन्हें समस्या आती है वो मैं समझ सकती हूँ, इसी वजह से मैं इतना डिटेल में सीटेट से रिलेटेड बात कर पाती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि हमारे ये छोटे छोटे टिप्स आपकी जर्नी को कंप्लीट करेंगे और आपकी स्टडी में हेल्प करेंगे और आप अपना रिजल्ट जो लूज कर रहे हैं वो रिजल्ट बना के लेके आए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टडी करते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, सब कुछ अच्छा होगा। पॉजिटिव थॉट के साथ काम करेंगे हम लोग तो रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।